तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग ने टॉबी मैguire की स्पाइडरमैन 1 मूवी देखी थी तो हम लोग को यहाँ पे पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी पता चली थी। यानी कि जब उसके पास पावर नहीं थी तो उसकी जिंदगी कैसी चल रही थी और यहाँ पे अंकल बेन की डेथ कैसे हुई ये सब दिखाया गया था। उसके बाद आई एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1, उसमें भी ये सब कहानी दिखाई गई। लेकिन जैसे यहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हम लोग को दिखाई दिया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, उसके बाद हम लोग को लगा जब स्पाइडरमैन होमकमिंग आएगी तो इसका थोड़ा सा पास सिनेरियो दिखाया जाएगा कि यहाँ पे इसको पावर्स कैसे मिली, अंकल बेन का फेस रिवील हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे फैंस ये सोचने लगे कि यहाँ पे मार्वल का कोई दूसरा तरीका होगा, क्योंकि ऑलरेडी फैंस 2 ओरिजिन स्टोरी देख चुके थे और उनको पता था कि पीटर पार्कर को कैसे पावर मिलती है और अंकल बेन को फिर से उस हालत पे देखना नहीं चाहते थे। हालांकि अभी लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पे डिज्नी प्लस डे पे एक नई अनाउंसमेंट हुई जो कि थी स्पाइडरमैन फ्रेशरमैन ईयर। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे ये किस बारे में है। हालांकि एक एनिमेटेड टीवी सीरीज है, लेकिन अभी हम लोग को पता चल गया है इसके प्लॉट के बारे में। आज हम लोग यही समझने वाले हैं और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, डेयरडेविल और बाकी मार्वल मूवी के अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आपको अगर मौका मिले मल्टीवर्स से किसी एक सुपर हीरो को बुलाने का वापस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो कौन होगा? क्या वो टोनी स्टार्क होगा या फिर वो स्टीव रॉजर्स होंगे? साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पाइडरमैन फ्रेशरमैन ईयर है उसमें हम लोग को पीटर पार्कर की पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी कि कैसे वो कॉलेज लाइफ में जीता था, उसके पास कैसे स्पाइडरमैन की पावर्स आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ नया ट्विस्ट भी होगा, यानी कि मार्वल स्टोरी में हम लोग के लिए एक सरप्राइज भी रखा है जो कि अभी तक नहीं पता चला है। हालांकि इस टीवी सीरीज़ की अभी तक कोई रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन हम लोग को पूरा यकीन है ये हम लोग को 2023 में देखने को मिल सकती है या फिर अर्ली 2024 में। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे इसकी स्पाइडरमैन बनने के बाद की भी जर्नी दिखाई जाएगी। आप लोग को याद है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में क्या हुआ था? यहाँ पे टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को रिक्रूट करने आया था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? उसके वीडियो से। और यहाँ पे पीटर पार्कर तब अपना होममेड सूट पहनता था, तो वो सब उसने कैसे बनाया और जब पहली बार पावर उसको मिली उसका क्या एक्सपीरियंस था। और साथ ही में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है अंकल बेन की डेथ, वो भी दिखाई जाएगी। हालांकि ये सब लाइव एक्शन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से लोग अपनी थ्योरी बना रहे थे। बहुत से लोग का ये कहना था कि अंकल बेन का फेस रिवील अभी तक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो अंकल बेन का कैरेक्टर है वो उनके यूनिवर्स में टॉबी मैguire उसका रोल प्ले कर रहे हैं। यानी अगर जो करंट सिनेरियो में अगर टॉबी मैguire अपने यूनिवर्स से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आता है और पीटर पार्कर की हेल्प करता है तो पीटर पार्कर उन्हें देख के हैरान हो जाएगा और बोलेगा अंकल बेन। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अल्ट्रॉन ने वैसे ही वॉचर से कहा है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मल्टीवर्स। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे दोस्तों आप लोग को तो पता है ना, यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने एक नई फोटो अपलोड की है स्पाइडरमैन की, और वही फोटो टॉम हॉलैंड ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की थी और लिखा था मल्टीवर्स इज रियल। यानी दोस्तों अब टॉम हॉलैंड भी इनडायरेक्ट वे में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर मल्टीवर्स आ सकता है, यानी कि वो पुरानी मिस्टीरियो की थ्योरी नहीं है जिसमें कि मल्टीवर्स बस एक मिस्टीरियो की कहानी थी, लेकिन ये सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। अब दोस्तों आप लोग को तो पता होगा ना, ये मूवी डिले हो गई है। पहले ये आने वाली थी मार्च में, लेकिन अभी हम लोग को दिखाई देगी मई में। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इसकी कुछ रीशूटिंग हो रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सीन है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के जो कि फिर से फिल्माए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है ये नहीं पता। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वांडा का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ईवल दिखा दिया गया है, तो उसको थोड़ा हल्का करने के लिए यहाँ पे कुछ सीन को वापस से फिल्माया जा रहा है ताकि वांडा थोड़ा हम लोग को कम ईवल दिखाई दे। हो सकता है ऐसा कुछ हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि वांडा के पास जब से कियोस मैजिक आया है, ऊपर से वो डार्क होल्ड बुक भी पढ़ी है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और अगर यहाँ पे आगे बैरन मोडो वांडा को किसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट कर सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और वांडा अपने बच्चों को मल्टीवर्स से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो एक बार रियलिटी रिमूव करने के चक्कर में उनको खो चुकी है। अब वो ऐसा दोबारा नहीं चाहती है। अब देखते हैं क्या होता है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग को काफी परेशान दिखाई दे सकते हैं। पहले तो पीटर पार्कर के स्पेल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, ऊपर से वांडा आ गई उनको दुश्मन समझने। पता नहीं सब क्या होगा, लेकिन हाँ
मार्वल फेज 4 में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज लग रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा मल्टीवर्स संभाल लें। और यहाँ पे व्हाट इफ में हम लोग को एक उनके ऑल्टरनेट वर्जन जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है की अहमियत पता चल गई थी कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डेयरडेविल से। आप लोगों को तो पता है ना कि अभी डिज्नी प्लस डे में यहाँ पे इको की टीवी सीरीज अनाउंस हुई है। अब जो इको का कैरेक्टर है वो हम लोग को हॉकाई की टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी डेयरडेविल की टीवी सीरीज पे काम कर रहा है, यानी हम लोग को कुछ अगली अनाउंसमेंट दिखाई देगी अगर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, तो उसमें डेयरडेविल का भी टाइटल रहेगा। यानी दोस्तों जो फैंस चाहते थे कि जो डेयरडेविल पहले आता था वो ख़त्म ना हो, अब हो के रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेयरडेविल के अलावा कुछ और ऐसे शो हैं जो कि वापस आने चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पनिशर की, उसके बाद डिफेंडर्स की, क्योंकि ऑल टुगेदर दोस्तों ये सब भी मार्वल कैरेक्टर हैं और वैसे फैंस इनको देखना भी चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किंग पिन का रोल हॉकाई में हम लोग को देखने को मिल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वापस से इनकी कहानी देखने को हम लोग को मिलने वाली है। यानी जो किंग पिन डेयरडेविल की जो दुश्मनी थी वो आगे जाके हम लोग को फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरे कैरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा जो कि है स्पाइडरमैन। और आप लोग ने अगर स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि किंग पिन पीटर पार्कर के कितना पीछे पड़ा रहता है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग को स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में देखने को मिल भी गया था। लेकिन चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और अपडेट की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आप सबके सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको रोल मिले कैप्टन ब्रिटेन का। लेकिन यहाँ पे फैंस का एक पार्ट ऐसा है जो उनको इससे भी पावरफुल रोल में देखना चाहता है, जो कि है सेंट्री का। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो बात बन जाएगी। वैसे अगर मैं कोई पोल करूँ तो आप लोग उसी रोल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सेंट्री की जो पावर है वो ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी है। और बहुत लोग का ये मानना है कि सेंट्री हो सकता है सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि जो उसका एक ऑल्टर ईगो है जिसका नाम वॉइड है, कि एक विलन के रूप में देखा जाता है, वो अगर उस पर हावी हो जाता है तो उसे और पावरफुल बना देता है। लेकिन दोस्तों अभी सेंट्री का आना कन्फर्म नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन अगर हेनरी कैविल अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आज दिन तो कल उनको कोई ना कोई रोल तो मिल जाएगा। बस हम लोग को वेट करना और देखना है ऐसा कब होता है। वैसे एक कैरेक्टर और है जो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो कि है हाइपेरियन। आप लोग ने हाइपेरियन को एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा होगा, लेकिन वो हम लोग को एक विलन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अब ये देखना है कि आगे जाके हेनरी कैविल को अगर ऑप्शन मिलता है तो कौन से रोल को प्रेफर करते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाते हैं तो बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट के रिलेटेड थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए प्रोजेक्ट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।